हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 10 जुलाई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको कम टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट 15+ क्वेश्चन कराए जाते हैं 100% रिजल्ट के लिए। और आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अपनी वीडियो मैंने आप सभी के लिए 2 नई चीज़ ऐड कर दी है। वो ये है कि वीडियो के लास्ट में ना मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो हर दिन एक नया टॉपिक होता है। तो आज आपको मैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और इसी के साथ दूसरी नई चीज़ ऐड क्या करी है, डेली जीके का बूस्टर, जिसमें कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम में पूछे गए जीके के क्वेश्चन हैं वो करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर क्लास मुझसे ले रहे हो ना, तो करंट अफेयर्स में तो आप एक्सपर्ट हो ही रहे हो, साथ में आप जीएस में भी एक्सपर्ट हो जाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पिछले कल जो हमने 15 क्वेश्चन पढ़े थे ना, उनको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था, जुलाई 2024 में किसे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि एफएटीएफ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा एलिसा डी आंदा मद्राजो। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका। किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। शिव शंकरी को। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। हांगकांग। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा परियोजना परी की शुरुआत की गई है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। जुलाई 2024 में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। आंसर हो जाएगा रेचेल रीव्स। 2024 पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। ध्रुव सितवाला ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में बंधन बैंक ने किसे अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। रतन कुमार केश को। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। झारखंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिवीजन का, जुलाई 2024 में महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा का विशाल और भव्य आयोजन कहां पर शुरू हुआ। ओडिशा के पुरी में। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित जोरावर्ट लाइट टैंक का अनावरण किया। इस टैंक को किसके द्वारा विकसित किया गया है। डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रैंड प्रिक्स 2024 में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता। स्वर्ण पदक। किस राज्य के द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल और सीमावर्ती राज्यों में मित्र वन स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश। आखिरी क्वेश्चन है रिवीजन का, 2024 F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता। लुइस हैमिल्टन ने। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले 15 क्वेश्चन जो करवाए थे ना, वो फटाफट से रिवाइज करवा दिए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आपको बताना चाहता हूँ कि ना, जो मैं आपको 15 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा ना, शाम को इसका टेस्ट आप ज़रूर लगा लेना। मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी जीके, इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर, जिसे कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी कहते हैं, से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रोशनी नादर मल्होत्रा। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये है इनकी फ़ोटो। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार व्यापार जगत में उनके योगदान, फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में उनके प्रयासों और सामाजिक और मानवीय मुद्दों के प्रति उनकी एकजुटता के लिए दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर पुरस्कार के बारे में, तो आपको बताना चाहता हूँ शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर, जिसे कि हम नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी कहते हैं, फ्रांस सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और आपको बताना चाहता हूँ इस पुरस्कार की स्थापना 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा की गई थी। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि दुर्गाचरण रक्षित जो है ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें यह पुरस्कार 1896 में प्रदान किया गया था। और इसी के साथ फरवरी 2024 में शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है।
फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात फ्रांस की हुई है, तो मैं फ्रांस से जुड़े हुए कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फिर सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रांस की राजधानी क्या है। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फ्रांस की मुद्रा क्या है, तो फ्रांस की मुद्रा यूरो है। और इसी के साथ एग्जाम में ना बार बार पूछा जाता है कि बताओ ये जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है ना, किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप बोलोगे सीन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे लिख देता हूँ, सी नदी के किनारे स्थित है फ्रांस की राजधानी पेरिस। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी रेखा है, आप बोलोगे मैगिनॉट रेखा है। यहाँ पे लिख देता हूँ, मैगिनॉट रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो आप बोलोगे फ्रांस है जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श का सिद्धांत हमारे देश में किस देश से लिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्रांस। ठीक है। और इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि ये जो फ्रांस के पहले सम्राट थे ये कौन थे, तो ये थे नेपोलियन। और इसी के साथ ना बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि बताओ फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। फिर जितने भी आपको मैंने एडिशनल फैक्ट बताए ना, सभी पिछले एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जिसे कि हम शॉर्ट में EPI बोलते हैं, या बोल सकते हो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स बोलते हैं। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की दुनिया की शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, एस्टोनिया। एस्टोनिया जो है पहले नंबर पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार एस्टोनिया 2024 में 75.3 के प्रभावशाली स्कोर के साथ दुनिया का सबसे स्वच्छ देश बना है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ दुनिया का सबसे स्वच्छ देश कौन सा बना है 2024 में जो रैंकिंग जारी हुई है, तो आपका आंसर होगा एस्टोनिया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि EPI पर्यावरण स्थिरता सूचकांक से विकसित होकर किसी राज्य की पर्यावरण नीतियों की प्रभावशीलता को मापता है। EPI को विश्व आर्थिक मंच, येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों द्वारा वैश्विक संस्थानों के सहयोग से विकसित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी जो सूचकांक वाला क्वेश्चन है ना, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि पहले नंबर पे कौन है। वो मैंने आपको बता दिया एस्टोनिया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान है 176, स्कोर है 27.6, ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 देश की बात कर लेते हैं। एस्टोनिया नंबर 1 पे है, लग्जमबर्ग नंबर 2 पे है, जर्मनी नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 7 जुलाई को, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस प्रतिवर्ष 7 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। किस्वाहिली अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। और 2024 की इसकी थीम क्या है, किस्वाहिली शांति की शिक्षा और संस्कृति। इंग्लिश में होगा किस्वाहिली एजुकेशन एंड कल्चर ऑफ पीस। और आपको बताना चाहता हूँ, यूनेस्को द्वारा पहली बार 2022 में 7 जुलाई को किस्वाहिली भाषा दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में क्वाड सहयोगियों के साथ मालाबार अभ्यास का 28वां संस्करण किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारे प्यारे भारत के द्वारा 28वां संस्करण मालाबार अभ्यास का आयोजित किया जाएगा। डिटेल में अगर हम समझें, भारत अक्टूबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रतिष्ठित मालाबार नौसेना अभ्यास की मेजबानी करेगा। यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों और हिंद महासागर क्षेत्र में उसके बढ़ते प्रभाव के कारण बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच हो रहा है। अभ्यास का 28वां संस्करण उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध पर केंद्रित होगा और इसका उद्देश्य चारों देशों के बीच सैन्य अंतर संचालन को बढ़ावा देना है। अगर हम बात करें क्वाड की, क्वाड समूह को चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य शामिल हैं। इसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। ये बात हो रही है क्वाड समूह की। आई होप आपको क्वाड के बारे में पता लग गया और क्वाड का फुल फॉर्म भी पता लग गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे कि हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, WIPO बोलते हैं, के अनुसार जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पेटेंट अर्जियां दर्ज कराने में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन देश। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO के अनुसार चीन ने 2014 और 2023 के बीच जनरेटिव AI तकनीकों के लिए 38,210 पेटेंट जमा किए हैं। इसके अलावा
नोवा अमेरिका ने इसी समय सीमा के दौरान 6276 दायर किए हैं। टॉप 3 देख लेते हैं। चीन नंबर 1 पे है 38,210 पेटेंट के साथ, यूएसए नंबर 2 पे है, दक्षिण कोरिया नंबर 3 पे है और इसी के साथ जो हमारा प्यारा भारत है वो 5वें स्थान पे है 1350 पेटेंट के साथ। अगर हम बात करें जनरेटिव एआई के बारे में, जनरेटिव एआई की मदद से लोग टेक्स्ट, तस्वीरें, संगीत और कंप्यूटर कोड जैसी सामग्री बना सकते हैं। इसमें चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी और बाइडू और एर्नी जैसे चैटबॉट्स भी शामिल हैं जो औद्योगिक व उपभोक्ता उत्पाद हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें WIPO के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। सदस्य देश हैं 193 और महानिदेशक हैं डैरेन टेंग। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। डिटेल में अगर हम समझें, 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने 2024 के लिए महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना है। इस समिति के अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के राज्यपाल P सदाशिवम हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित कर यह पुरस्कार प्राप्त किया है। महाराष्ट्र को अपने नई कृषि और ग्रामीण पहल के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र सरकार ने 21 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को कवर करने वाला देश का सबसे बड़ा बांस मिशन भी शुरू किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के बारे में, जो मैंने आपको बताया महाराष्ट्र को मिला है 2024 में, इस पुरस्कार की स्थापना 2008 में एग्रीकल्चर टुडे पत्रिका द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार विभिन्न सरकारों, व्यक्तियों और संगठनों के योगदान को सम्मान करता है जो कृषि में अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन करते हैं। महाराष्ट्र की बात हुई है, 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी इसकी मुंबई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल हैं रमेश बैस। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने तीसरे BWF सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 में पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, A और B दोनों, यानी कि थारून मन्नेपल्ली और तस्नीम मीर। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये फोटो है थारून मन्नेपल्ली और ये है तस्नीम मीर। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 में दोनों पुरुष और महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। यह प्रतियोगिता पश्चिमी हिंद महासागर में फ्रांसीसी विदेशी विभाग रीयूनियन की राजधानी सेंट डेनिस में 3 से 7 जुलाई तक आयोजित की गई थी। विश्व में 75वें नंबर की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी गुजरात की तस्नीम मीर ने भारत की ही रक्षिता श्री को फाइनल में हराकर एकल खिताब अपने नाम करा और थारून मन्नेपल्ली ने फाइनल में जापान के युदाई ओकोमाटो को हराया है। अगर इसके साथ हम बात करें कि पुरुष युगल विजेता कौन रहे हैं, तो वो हैं जूलियन माओ और विलियम विलेगर। बात कर लेते हैं BWF की, जिसका फुल फॉर्म होता है बैडमिंटन विश्व महासंघ। 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोलालमपुर मलेशिया में है। अध्यक्ष हैं पॉल एरिक हायर लार्सन और 201 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए टिकाऊ परिवहन पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, A और B दोनों। ग्रामीण विकास मंत्रालय और कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड मतलब MORD और CESL ने, आपको बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए टिकाऊ परिवहन पहल, जिसको कि स्ट्री पहल कहा जाता है, ये शुरू किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसे कि हम शॉर्ट में MORD बोलते हैं, ने EESL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि CESL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए टिकाऊ परिवहन यानी कि स्ट्री की सुविधा प्रदान करना है। स्ट्री का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना तथा ग्रामीण महिलाओं को इलेक्ट्रिक साइकिलों की शुरुआत के माध्यम से हरित गतिशीलता तक पहुँच प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत में रोजगार अंतरिम रूप से कितना बढ़ा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 6%। डिटेल में अगर हम समझें, भारत के केंद्रीय बैंक RBI ने घोषणा की है कि देश में रोजगार सृजन में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, जिससे मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में
46.7 मिलियन नई नौकरियां जुड़ी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार यह पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। 2023-24 के लिए रोजगार वृद्धि दर 6% है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 3.2% थी। राष्ट्रीय लेखा और श्रम मंत्रालय के आंकड़ों का उपयोग करते हुए आरबीआई द्वारा रिपोर्ट की गई जानकारी के अनुसार भारत का कुल रोजगार 2024 में बढ़कर 643.3 मिलियन हो गया है, जो वित्त वर्ष 2023 में 596.7 मिलियन था। अगर हम बात करें आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर और एमडी पात्रा हैं। 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में कौन हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पंकज अग्रवाल हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। डिटेल में अगर हम समझें, हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पंकज अग्रवाल को हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। 2000 बैच के आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को निर्वाचन विभाग के आयुक्त और सचिव पद की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो पंकज अग्रवाल हैं ये नए बने हैं हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो हरियाणा की बात कर लेते हैं। स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही है कि कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूं। और यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन और 100% सिलेबस कराया जाता है करंट अफेयर्स का। अब यकीन मानिए फ्रेंड्स, एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन अब छूटने वाला नहीं है करंट अफेयर्स में। अगला क्वेश्चन है, किसने भुवनेश्वर में स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान यानी कि लाइफस्टाइल ऑफ सस्टेनेबिलिटी अभियान का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। डिटेल में अगर हम समझें, द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के निकट हरिदमदा गांव में ब्रह्म कुमारी के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया है और स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत उन्होंने लोगों से प्राकृतिक संसाधनों को कम से कम उपयोग करने की अपील की, क्योंकि उनकी उपलब्धता सीमित है। इस अभियान का उद्देश्य देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों, खासकर ग्रामीण लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करना है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए महिला और पुरुष ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी और सी दोनों, यानी कि पीवी सिंधु, या आप देख सकते हो फोटो, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। शरत कमल अचंता, या बोल सकते हो अचंता शरत कमल, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इनको बनाया गया है पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में महिला और पुरुष ध्वजवाहक। डिटेल में अगर हम समझें, प्रसिद्ध बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को आगामी पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए और प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल के साथ भारतीय ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। आगे अगर हम समझें, यह प्रतिष्ठित सम्मान उनके संबंधित खेलों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और भारतीय खेलों में उनके योगदान का प्रमाण है। 2 बार ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन में एक प्रमुख खिलाड़ी रही हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप में कई पदक अपने नाम करे हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। पेरिस ने इससे पहले वर्ष 1900 में और 1924 में भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। 2024 के ओलंपिक खेलों में 10,000 से ज़्यादा एथलीट और हज़ारों दर्शक शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, रूस। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर राजधानी मॉस्को गए हैं। पीएम मोदी को रूस के मॉस्को शहर पर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली आधिकारिक रूस यात्रा है। वह मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। मतलब आपको पता लग गया ना कि जो 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन हुआ मॉस्को, रूस में। और भारत की तरफ से भाग किसने लिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने एशियाई डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब जीते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अभय सिंह।
डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, एशियाई डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के अभय सिंह ने मलेशिया के जोहोर में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब अपने नाम करें। पुरुष युगल में अभय सिंह ने वेलावन सेंथिल कुमार के साथ जीत हासिल करी है। अभय सिंह ने जोशना चिनप्पा के साथ मिलकर मिश्रित युगल खिताब भी अपने नाम करा। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप रवि सर की जो ई बुक्स है ना वो कैसे बाई कर सकते हो। अर्धवार्षिक की जो ई बुक है हमारी जनवरी से जून तक की, वो भी लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इंडो फ्रेंच लीवर एवं मेटाबॉलिक डिजीज़ नेटवर्क, यानी कि जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे इनफ्लीमैन, पहल का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैटी लीवर डिजीज़ से। डिटेल में अगर हम बात करें, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में फैटी लीवर रोग विकारों के लिए भारत विशिष्ट हस्तक्षेप खोजने के लिए इंडो फ्रेंच लीवर एवं मेटाबॉलिक डिजीज़ नेटवर्क यानी कि इनफ्लीमैन पहल का शुभारंभ किया है। यह मेटाबॉलिक लीवर रोगों को रोकने और ठीक करने के उद्देश्य से एक वर्चुअल नोड है। अगर हम बात करें इनफ्लीमैन पहल की, गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग को संबोधित करेगी जो सिरोसिस और प्राथमिक लीवर कैंसर में बदल सकता है। अगर आपको मैं बताऊं, NAFLD इसके बारे में अक्सर मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी अन्य गंभीर स्थितियों से पहले होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने आज के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवा दिए और हमारी वीडियो का जो पहला फेज़ है ना वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमारी वीडियो का सेकंड फेज़ स्टार्ट हो जाता है जो कि है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, जो कि हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर। ठीक है, तो इसके टॉप 10 क्वेश्चन आपको मैं पढ़ा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ यानी कि EU की यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष कौन बने हैं? एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाल के। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। बिम्स्टेक के महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे। यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? नादिया कैलिवनो। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC के नए अध्यक्ष हैं समीर शाह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। विश्व व्यापार संगठन WTO के अध्यक्ष हैं नगोजी ओकोंजोवा इवेला। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम गैब्रेसस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के महानिदेशक हैं गिलबर्ट होंगबो। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक हैं गीता बत्रा। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने जो मैंने आपको करवाए। हमारी वीडियो का सेकंड फेज़ भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड फेज़ आता है जिसमें कि हम डेली GK बूस्टर पढ़ते हैं, टॉप 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोणार्क नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में। नेक्स्ट है, विंग ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? APJ अब्दुल कलाम की। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवारा मंदिर किससे संबंधित है? जैन धर्म से। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें नोबेल पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 1913 में। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किस वर्ष पराजित किया? 1526 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक और जहांगीरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में। भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसके द्वारा शामिल किया गया? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। 1905 के स्वदेशी आंदोलन का एक प्रमुख कारण क्या था? बंगाल का विभाजन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन भी करवा दिए डेली GK बूस्टर में। ठीक है, हमारी वीडियो का तीनों फेज़ कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए ना 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की दुनिया के शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला? 4 ऑप्शन है आपके पास। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपकी रवि सर की जो ई-बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। ठीक है, यहाँ पर जाके आप हमारी ई बुक्स को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको जो हमारी अर्धवार्षिक है करंट अफेयर्स की जनवरी से लेकर जून तक की, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। बाकी GK, पॉलिटी, हिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट की बुक यहाँ
पे आपको मिल जाती है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से हमारा टेलीग्राम है, जहाँ पे आपको डेली पीडीएफ्स मिलती हैं। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके को आप इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पे फ्री टेस्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे पढ़ना है ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मोबाइल एप्लीकेशन तो आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना कि जो आपको मैं पढ़ाता हूँ शाम को उसका टेस्ट भी लेता हूँ एप्लीकेशन के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।